हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी लॉ विद निकिता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक लॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जो पब्लिक लॉ है वो रिलेशनशिप गवर्न करता है किसके बीच में, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, पब्लिक लॉ से ही हमें समझ आ रहा है कि पब्लिक की बात हो रही है, तो पब्लिक और गवर्नमेंट कैसे डील करेंगे, उनका रिलेशनशिप कैसे गवर्न होगा, उससे डील करता है पब्लिक लॉ। ठीक है, और ये रेगुलेट करता है उसके स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके जो स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन है उनको रेगुलेट करता है पब्लिक लॉ। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट की एक्शन है वो लॉफुल रहे, रेशनल रहे, फेयर रहे और इन अकॉर्डेंस विद ह्यूमन राइट्स रहे। ठीक है, ये प्राइवेट लॉ से डिफरेंट है। वैसे ही हमने बता दिया कि प्राइवेट लॉ किस चीज से डील करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, पब्लिक लॉ गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स के बीच में जो है रिलेशनशिप रेगुलेट करता है। ठीक है, पब्लिक लॉ के अंदर कौन कौन से लॉज इंक्लूड होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंक्लूड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, टैक्स लॉ होता है, और कोई भी अदर लॉ जो पब्लिक अथॉरिटीज से डील कर रहा है वो पब्लिक लॉ के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, मतलब वो उसकी जो लीगल बाउंड्रीज है उसी के अंदर वर्क करे, और सिटीजन जो है जुडिशियल रिव्यू सीक कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के अगेंस्ट। ठीक है, फिर आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो रोमन जूरिस्ट ने पब्लिक लॉ को रेस पब्लिका की टर्म में डिफाइन करा है, जिसका मतलब होता है द पब्लिक थिंग और लॉ जो मेड करा गया, बनाया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक लॉ, तो आइडिया जो है पब्लिक लॉ का वो ओरिजिनेट होता है एंशिएंट रोम से। ठीक है, जहां पर रेस पब्लिका यूज होता था एज एन अल्टरनेटिव टू मोनार्की, एम्फेसाइजिंग शेयर्ड गवर्नेंस एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो आइडिया है, जो पब्लिक लॉ का आइडिया है वो ओरिजिनेट हुआ था एंशिएंट रोमन पीरियड से। ठीक है, जहां पर ये पब्लिक लॉ को टर्म देते थे रेस पब्लिका, जो कि यूज होता था एज एन अल्टरनेटिव टू मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम के अल्टरनेटिव इसको यूज करा जाता था। और ये एम्फेसाइज, ये मतलब मेन फोकस किस पे करते हैं, शेयर्ड गवर्नेंस पे एंड द पब्लिक इंटरेस्ट पे। ठीक है, फिर अपना आता है कि फ्रांस में इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक लॉ। तो जो तो कॉन्सेप्ट है पब्लिक लॉ का वो फ्रांस में रिप्रेजेंट होता है थ्रू द आइडिया ऑफ एल इटेट। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब होता है द स्टेट, जो कि फोकस करता है कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट पर। ठीक है, जर्मनी में ये डेवलप्ड हुआ था अराउंड द आइडिया ऑफ प्रिंस स्टेट के टाइम पे। ठीक है, ये फोकसेस करता है ऑन द अथॉरिटीज एंड लीगल ऑर्डर्स, और ये लेटर स्कॉलर्स लाइक हैंस कैल्सन के थ्रू डेवलप्ड हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में जैसे अनलाइक यूरोप, इंग्लैंड क्या करता था, कॉमन लॉ पे रिलाई करता था और जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये दो चीजों पे रिलाई करता था। किस पे, कॉमन लॉ पे और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो बिकम फाउंडेशन ऑफ दी गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस बना। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता था प्राइवेट इंटरेस्ट को और प्रिवेंट करता था आर्बिट्ररी पावर को। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ जो है बहुत सारे ईयर्स के साथ डेवलप्ड हुआ है, स्लोली स्लोली वो डेवलप हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ने और इवेंट्स ने, जिसने इसको इवॉल्व होने में बहुत हेल्प करी। तो सबसे पहले आता है अपना मैग्ना कार्टा 1215 का। ये पहला ऐसा टाइम था जहां पर किंग की पावर्स को लिमिटेड करा गया था, और किंग को बोला गया था भैया तुम भी लॉ फॉलो करो, और कुछ बेसिक राइट्स जो है लोगों को दिए गए थे। फिर आता है पेटिशन ऑफ राइट 1628 में। पेटिशन ऑफ राइट 1628 में इसमें बोला गया था कि किंग्स जो हैं बिना पार्लियामेंट की परमिशंस के, विदाउट पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इसमें बोला गया सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करा गया था अनफेयर टैक्सेस, अरेस्ट एंड पनिशमेंट से। ठीक है, फिर आता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स 1689 में आया था। इसने क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन इंग्लैंड में क्रिएट करी थी, इंश्योर करा था रूल ऑफ लॉ एंड द राइट्स ऑफ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कुड नो लॉन्गर एक्ट इन आर्बिट्ररी मैनर, मतलब आप आर्बिट्ररी मैनर में एक्ट नहीं कर सकते, आपको रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब लॉ इज द सुप्रीम। ठीक है, गवर्नमेंट को भी लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन 1789 में। ये इसने इंट्रोड्यूस करा था मॉडर्न आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी एंड लिबर्टी को। इसने बोला कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजरों के सामने सब इक्वल है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली रोट डाउन करे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को, गारंटेड फंडामेंटल राइट्स दिए, रूल ऑफ लॉ अपनाया और सेपरेशन ऑफ पावर
जो है इंडिया ने फॉलो करा। तो इससे इंडिया मेड इंडिया और डेमोक्रेटिक एंड वेलफेयर स्टेट बनाया। ठीक है, कि हम डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू। ठीक है, फिर आता है एरियाज ऑफ पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ के अंदर कौन कौन से एरियाज डिस्कस होते हैं, तो सबसे पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, पावर एंड लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंश्योर करता है सेपरेशन ऑफ पावर रहे, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम रहे, फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, ये रिलेशनशिप भी गवर्न करता है किस किस के बीच में, जो 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनके रिलेशनशिप को भी गवर्न करा। एग्जांपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है लिमिटेड गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये रूल एंड रेगुलेट करते हैं किसको, रेगुलेट द फंक्शनिंग एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज को रेगुलेट और फंक्शनिंग उनकी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो फेयर, रीजनेबल एंड लॉफुल रहे। ठीक है, ये रूल मेकिंग, क्वाजी जुडिशियल फंक्शन एंड रेमेडीज सच एज जुडिशियल रिव्यू को कवर अप करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये डील करते हैं एरिया विद डील्स विद एरियाज लाइक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन, एनवायरमेंट रेगुलेशन एट एक्स्ट्रा। ठीक है, क्रिमिनल लॉ डिफाइन करता है ऑफेंस, उनकी पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब करता है। स्टेट प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल, स्टेट जो है प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल को जो कि एक्ट करते हैं अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर एंड जस्टिस। एग्जांपल आईपीसी एंड सीआरपीसी। बट अब ये बीएनएस और बीएनएस हो गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक लॉ। तो ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ पावर को। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को आर्बिट्ररी और अनलॉफुल डिसीजंस ऑफ दी अथॉरिटीज को, और अपहोल्ड करता है किसको, रूल ऑफ लॉ को एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। मतलब रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी मतलब कि गवर्नमेंट को इनके लिमिट्स के अंदर काम करना पड़ेगा। सिटीजन्स के अगेंस्ट कोई भी आर्बिट्ररी एक्शंस होते हैं, अनलॉफुल डिसीजंस लिए जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा, तो उनको सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे और उनको जो पावर्स दी गई उनको मिसयूज ना करे। फिर आता है प्रोवाइड लीगल रेमेडीज। ये सिटीजन्स को लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू, रिट्स पेटिशन एटसेट्रा। इनकरेज क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये प्रमोट करता है गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ग्लोबलाइजेशन एंड कंपेरेटिव पब्लिक लॉ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।